राफेल जेट का बाप निकला भारत का तेजस जेट। सीक्रेट एल्गोरिदम को देख चीन छोड़िए, अमेरिका के उड़े होश। अमेरिका के F-22 पर भारी पड़ा भारत का AMCA प्रोजेक्ट। दोस्तों, आज के दौर में जितना आर्थिक मोर्चे पर स्ट्रांग होना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी देश की सुरक्षा होती है। और भारत फिलहाल एक साथ दोनों ही मोर्चे पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत ने बदलते हालात में देश की सेना से लेकर वायु सेना को सुपर शक्तियों से लैस करने की ओर कदम आगे बढ़ा दिए हैं, और वो भी खुद अपने दम पर। सेना को एडवांस टेक्नोलॉजी से लेकर मॉडर्न वेपन तक सभी तरह की सुविधाओं को उपलब्ध करवाया जा रहा है। वैसे भी भारत चीन और पाकिस्तान जैसे मौका परस्त पड़ोसियों से निपटने के लिए राफेल जेट से लेकर सुखोई 30 जैसे एडवांस एयरक्राफ्ट का जखीरा अपने पास रखता है। लेकिन अब भारत सरकार वायुसेना के लिए ऐसे एयरक्राफ्ट को लाने की तैयारी कर रही है जो देश की सुरक्षा को कई गुना बढ़ा देगा। इस एयरक्राफ्ट के डबल होते ही ये दुनिया के एडवांस और खतरनाक एयरक्राफ्ट की लाइन में खड़ा हो जाएगा, जो दुश्मनों के लिए मौत के बराबर होगा। जिस एयरक्राफ्ट की हम बात कर रहे हैं वो है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एमका, जिसके बारे में आई एक ऐसी बात आपको बताएंगे कि आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। लेकिन उससे पहले भारत को उस एयरक्राफ्ट से आपको रूबरू करवाते हैं जिसके सीक्रेट एल्गोरिदम को देखते ही चीन और अमेरिका की हालत खराब हो चुकी है। और बड़ी बात यह है कि ये जेट अब पूरी दुनिया की वायुसेना की पसंद बन चुका है। इसे खरीदने के लिए सभी भारत के पास आकर लाइन लगा रहे हैं, और ये एयरक्राफ्ट है तेजस फाइटर जेट। तो आखिर इसमें अब क्या कुछ पता चला है और भारत ऐसा क्या कुछ करने जा रहा है जिसने दुनिया में तहलका मचा दिया है, वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, ये सारे ऐसे देश हैं जो हथियारों के बाजार में सबसे टॉप पर रहते हैं। लेकिन उसके बाद भी अमेरिका भारत के तेजस को खरीदने की बात कर रहा है। और जब ये बात पूरी दुनिया के सामने आई तो सभी चौंक गए, क्योंकि इससे भारत के तेजस की काबिलियत का अंदाजा हर किसी को हो गया। और जिस तरह से अमेरिका ने दिलचस्पी दिखाई है, उसके बाद तो एक दर्जन देश इसे अपनी वायुसेना में शामिल करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। तो ऐसे में आप भी जानना चाहते होंगे कि तेजस में वो कौन सी खासियत है जो इसे सबसे घातक लाइट कॉम्बैट मल्टी रोल एयरक्राफ्ट बनाती है। तो दोस्तों, जब दुनिया के सस्ते और तेज लड़ाकू विमान के नाम लिए जाते हैं तो तेजस का नाम सबसे पहले आता है। ये कंपाउंड डेल्टा विंग वाला टेललेस विमान है। यह अभी तक एक सीटर वाला हल्का लड़ाकू विमान है, लेकिन अब इसके 2 सीटों वाले ट्रेनर संस्करण का निर्माण किया जा रहा है। भारत के इस हल्के लड़ाकू विमान के करीब 50% कलपुर्जे भारत में ही तैयार हुए हैं। इस फाइटर जेट का वजन 6,500 किलोग्राम है। तेजस विमान मार्क 1 की एक यूनिट का खर्च करीब 550 करोड़ के लगभग आता है, जिसके कारण दुनिया के छोटे छोटे देश इसे अपने फ्लीट में शामिल करना चाहते हैं। वैसे तो भारत के जंगी बेड़े में टॉप फाइटर जेट में सुखोई 30 MKI, राफेल, मिराज, MiG-29 शामिल हैं। लेकिन तेजस अपने फास्ट एल्गोरिदम की वजह से सबसे ज्यादा खास है। यह ऐसा विमान है जिसे वायुसेना के साथ साथ नौसेना भी यूज कर सकती है। ये युद्धपोतों पर लैंडिंग और टेक ऑफ करने की भी काबिलियत रखता है। इस फाइटर जेट में आधुनिक तकनीक से लैस इजराइल की ELM-2052 रडार को लगाया गया है, जिसके कारण ये लड़ाकू विमान एक साथ 10 टारगेट को ट्रैक करने और उस पर हमला करने में सक्षम है। ये विमान बेहद ही कम क्षेत्र वाले रनवे पर टेक ऑफ कर सकता है। इसमें 6 तरह की मिसाइलें तैनात की जाती हैं। लेजर गाइडेड बम और क्लस्टर हथियार भी लगाए जा सकते हैं। इसके साथ ही तेजस में एक सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर भी दिया गया है, जो हमले से जेट को बचाने में मदद करता है। इसके साथ ही इसका मेंटेनेंस खर्च भी काफी कम है। इसके निर्माण के वक्त इसके वजन पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया था, जिसके कारण ये युद्धपोतों पर आसानी से लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकता है। इसकी स्पीड इतनी तेज है कि राफेल फाइटर जेट भी फेल हो जाता है। ये राफेल से 300 किलोमीटर प्रति घंटे ज्यादा स्पीड रखता है। इस फाइटर जेट के निशाने को अचूक बनाने के लिए इसमें लेजर गाइडेड बम लगाने की सुविधा दी गई है। वहीं दुश्मन के हमले से बचने के लिए इसमें जैमर भी लगाया गया है। ये एक बार में 3000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। इसे आसमान में 52,000 फीट की ऊंचाई पर आराम से तैनात किया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये हवा में रहकर फ्यूल भर सकता है, जिससे ये नीचे नहीं आकर आसमान में फिर से युद्ध के लिए तैयार किया जा सकता है। इसके डॉग फाइट के लिए भी सबसे बेहतर ऑप्शन माना जाता है, क्योंकि ये दुश्मन के रडार को आसानी से चकमा दे सकता है। इसकी ताकत देखकर पाकिस्तानी सेना के पसीने छूट जाते हैं। वहीं दुनिया भर में इसकी डिमांड बढ़ने का कारण ये है कि ये सस्ता होने के साथ साथ
आज की तकनीक से लैस है। अभी तो अमेरिका भी इसका जबरा फैन हो गया है। तो वहीं दोस्तों भारत एक और खतरनाक जेट बनाने की ओर आगे बढ़ चुका है, जिसका डिजाइन ही दुनिया की हवा टाइट किए पड़ा है। नाम है एमका। दोस्तों एमका 5th प्लस जनरेशन का मीडियम रेंज कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, जिसे डीआरडीओ के एरोनॉटिक डेवलपमेंट एजेंसी ने डिजाइन किया है। इसकी पहली उड़ान साल 2024 में तय की गई है और साल 2032 तक इसे वायुसेना को सौंपा जाना है। ये एयरक्राफ्ट डीआरडीओ, एचएएल और प्राइवेट कंपनी द्वारा एक पब्लिक ज्वाइंट वेंचर के तहत डिजाइन किया गया है। इसकी ताकत की बात करें तो 15,000 करोड़ रुपए के खर्च से तैयार होने वाला ये एयरक्राफ्ट हर तकनीक से लैस होगा। इस एयरक्राफ्ट की स्पीड 2633 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। वहीं इस लड़ाकू विमान की रेंज 3240 किलोमीटर होगी। वहीं एमका की कॉम्बैक्ट रेंज यानी कि युद्ध करने की क्षमता 1620 किलोमीटर होगी। यह भारतीय लड़ाकू विमान 57.9 फीट लंबा होगा। वहीं इसका विंग स्पैन 36.6 फीट का होगा। इसके अलावा एमका की ऊंचाई 14.9 फीट होगी। अगर हथियारों की बात करें तो इसमें दुश्मनों के एयरबेस, ऑप्शन फैसिलिटी और एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने का पूरा असला बारूद मौजूद है। इसमें 14 हाई पॉइंट्स होंगे। इसमें 23 या 30 मिलीमीटर की एक कैनन लगी होगी। इसके अलावा एसेट रॉकेट पॉड्स, अस्त्र मार्क 1, 2, 3, हवा से हवा में मार करने वाली NGCCM मिसाइल, ब्रह्मोस NG संत और हवा से जमीन पर मार करने वाली रुद्रम मिसाइल भी लगाई जाएगी। इसमें डीआरडीओ द्वारा डबल सुदर्शन गाइडेड लेजर बॉम्ब भी होगा। इसकी खासियत की बात करें तो ये सिंगल सीट पिंग इंजन एयरक्राफ्ट है। डीआरडीओ इसे 2 वर्जन में लॉन्च करने का काम कर रहा है। एक वर्जन 5.5 जनरेशन तकनीक के साथ, वहीं दूसरा 6 जनरेशन टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च किया जाएगा। ये मल्टी रोल एयरक्राफ्ट होगा, यानी इसके जरिए अलग अलग मिशन पूरे किए जा सकेंगे, जैसे ग्राउंड स्ट्राइक करना, एक्सप्रेशन ऑफ एयर डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के कंडक्ट करने में ये एयरक्राफ्ट मदद करेगा। दोस्तों आपको बता दें कि मिलिट्री टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग सीड यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ एयर डिफेंस का मतलब किसी भी एयरफोर्स के वो ऑपरेशन होते हैं जहां वो अपने एयरक्राफ्ट की मदद से दुश्मन के एयर डिफेंस टूल को तबाह कर देती है। मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वो फंक्शन होते हैं जहां इलेक्ट्रोमैग्नेट स्पेक्ट्रम की वजह से एक देश की वायुसेना दूसरे देश की वायुसेना के पास मौजूद रडार गाइडेड मिसाइल और उनके दूसरे सर्वेलेंस सिस्टम को जाम कर देती है। एमका की खासियत ये भी है कि ये स्टेल्थ मोड टेक्नोलॉजी से लैस होगा। दोस्तों स्टेल्थ मोड टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि एयरक्राफ्ट, ड्रोन, सबमरीन बिना किसी की नजर में आए दुश्मन के इलाके में घुसकर वार कर सकता है। इस एएमसी को ऐसे ही डेवलप किया जाएगा कि लो रडार क्रॉस सेक्शन और सुपर कैपेबिलिटी से लैस होगा। दोस्तों सुपर क्रूज एक एयरक्राफ्ट की वो कैपेबिलिटी होती है जहां ये बिना किसी आफ्टर बर्नर को यूज किए सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भर सकता है। दोस्तों आफ्टर बर्नर किसी एयरक्राफ्ट में ऐसा टूल होता है जिसकी मदद से यह आवाज की गति से भी तेज उड़ सकता है। वही इस आफ्टर बर्नर को काम में लेने के बाद एयरक्राफ्ट की फ्यूल कंजप्शन रेट बढ़ जाती है। फिलहाल दुनिया में 7 ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जिसमें ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है, जिसमें फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन का राफेल एयरक्राफ्ट, जर्मनी कंपनी एरोफाइटर का टाइफून एयरक्राफ्ट, स्वीडिश कंपनी साब एबी का JS-39 ग्रिपिन, टेक्सास बेस्ड एविएशन कंपनी लॉकहीड मार्टिन, वर्जीनिया की एविएशन कंपनी बोइंग का F-22 रैप्टर और YF-22 एयरक्राफ्ट और ब्रिटिश एयरक्राफ्ट एविएशन और सूट एविएशन का कॉनकॉर्ड एयरक्राफ्ट और यूएस के नॉर्थरोप कंपनी का डॉगलस एयरक्राफ्ट शामिल है। वहीं भारत का एचएएल एमका डेवलपमेंट के बाद 8वां ऐसा एयरक्राफ्ट होगा जो सुपर क्रूज टेक्नोलॉजी से लैस होगा। वहीं ये भारत का पहला ऐसा एयरक्राफ्ट होगा जो 5वीं जनरेशन का होगा, जिसे 6ठी जनरेशन में अपग्रेड किया जाएगा। इसके डिजाइन की बात करें तो इसे ऐसा बनाया गया है कि ये दूसरे एयरक्राफ्ट के मुकाबले सुपरसोनिक स्पीड पर ज्यादा स्टेबल रह सके। इसके लिए इस एयरक्राफ्ट के कंधों पर 2 डायमंड शेप्ड ट्रैप नोजल विंग लगाए गए हैं जिससे यह हवा को आराम से काट सके। वहीं इसमें एक वी शेप टेल भी दी गई है। इसके साथ ही 2 बड़ी फ्यूजलेस टेल विंग भी दी गई है जो इसे सुपरसोनिक स्पीड पर स्टेबलाइज करेगी। इसे एस की शेप में बनाया गया है ताकि ये दुश्मन के रडार को आसानी से चकमा दे सके। इसके साथ ही इसमें उत्तम AESA रडार सिस्टम लगाया जाएगा जो इसे दुश्मन के लिए अदृश्य बना देगा। दोस्तों भारत के एमका एयरक्राफ्ट को दुनिया के एक्सपर्ट सुखोई MKI का सक्सेसर मान रहे हैं जो रूस और भारत ने मिलकर बनाया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारतीय वायुसेना में एमका के शामिल होने के बाद ये उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा देगा क्योंकि ये दूसरे एयरक्राफ्ट के मुकाबले कम लागत में तैयार हो पाएगा। वहीं इसकी ताकत बाकी के एयरक्राफ्ट को मात देगी। वहीं केंद्र सरकार की कोशिश है कि इसमें लगाई गई तकनीक ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी हो। दोस्तों एमका की खूबियां सुनने में जितनी अच्छी लगती हैं
वहीं इसे डेवलप करना उतना ही मुश्किल है। दोस्तों, एमका को डेवलप करने में जो सबसे ज्यादा परेशानी है वो है इसका इंजन। एजीए के मुताबिक एयरक्राफ्ट का इंजन फ्यूलेज यानी कि एयरक्राफ्ट के मेन बॉडी के पास 2 आफ्टर बर्निंग टर्बोफाइन इंजन को लगाना है। ये इंजन डीएसआई यानी कि डाइवर्टलेस सुपरसोनिक पर बेस्ड होंगे, जो इसके अंदर आने वाली हवा को कंट्रोल करेंगे। शुरू में कहा जा रहा था कि तेजस का कावेरी इंजन का अपग्रेड वर्जन एमका में लगाया जाएगा, लेकिन कावेरी इंजन एक सब ऑप्टिकल परफॉर्मेंस की वजह से कावेरी इंजन प्रोग्राम को एमका से अलग कर दिया गया है। फिर बाद में तय हुआ कि 2 इंजन में एक बोइंग एविएशन का GEF 414 होगा और दूसरा इंजन को देश में ही विकसित किया जाएगा। साल 2022 में HAL और फ्रांस की साफरान के साथ इस मामले में बातचीत हो चुकी है, जिसमें तय हुआ कि भारत के कावेरी इंजन को अपग्रेड करके इसे एमका के दूसरे इंजन में लगाया जाएगा। तो वहीं इसके सॉफ्टवेयर्स को लेकर भारत ने कुछ ऐसा इंतजाम किया है कि आने वाले वक्त में अमेरिका के F-22 और रूस के Su-57 को ये बहुत पीछे छोड़ देगा।